एक ऐसा इंडियन शख्स जिसको सब लोगों ने किंग ऑफ गुड टाइम बोलते थे, जो अपने वक्त पे वो महाराजाओं वाली जिंदगी गुजर रहा था, जो एक रात में लाखों करोड़ों रुपए यूं ही पार्टी में उड़ाते थे। जहां दुनिया भर के बिलियनर्स अपने प्राइवेट जेट पे घूमते थे, वही इसके पास अपने खुद का बोइंग 727 विमान था। लेकिन आज उसके नाम इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़े फ्रॉड केस में लिखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की, किंगफिशर कंपनी के मालिक, जिन्होंने उसके दम पर हर एक चीज को हासिल किया था जो एक नॉर्मल इंसान अपने सपने में देखता होगा। आखिर में ऐसा क्या हुआ जो वही नाम उसको पूरी तरीके से लेके डूबा? तो चलो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 1955 में विजय माल्या का जन्म एक रईस घर में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर पे बहुत ही ज्यादा पैसा देखा था। फादर विक्टर माल्या के पास पैसे की कोई कमी नहीं था और इंडिया के ज्यादातर इंडस्ट्री उसके कंट्रोल में थी। वो यूनाइटेड ब्रूअरी के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। वो मीडिया से दूरी बना के रहते थे और अपने खराब न्यूज टीवी में पब्लिश होने से पहले ही पैसे के दम पर वो रुकवा देते थे। विजय माल्या उनका इकलौता बेटा था और बचपन से ही वो अपने महाराजाओं वाली जिंदगी गुजार रहा था। पर उसके शौक कुछ अलग है। बचपन से ही वो गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। उस टाइम पे इंडिया में छोटे बच्चे कंचे से खेलते थे और दूसरी ओर विजय माल्या रिमोट से ऑपरेट करने वाले गाड़ियों से खेलते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ विजय माल्या जब बड़ा हुआ, उसके शौक कुछ ऐसे ही थे। वो अब दुनिया के हाई क्लास लग्जरी गाड़ियों का शौकीन हो गया था। 250 से भी ज्यादा लग्जरी कार और 200 से भी ज्यादा घोड़े को पाल रखा था अपने शौक को पूरा करने के लिए। उनके ये जो शौक है, उनके फादर को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि उनका कहना था इतने सारे शौकीन चीजों को रखने वाले कभी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। लेकिन महाराजाओं का शौक का कोई लिमिट नहीं था। विजय माल्या 1982 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता और ट्रॉफी अपने नाम करा के और नेशनल चैंपियन बन गया। वो अपने इस शौक को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जो उसकी ट्रैक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। विक्टर माल्या की अचानक से हार्ट अटैक पे मौत हो गई और विजय माल्या का उम्र था उस टाइम पे 28 साल। इस शॉकिंग न्यूज में उसकी जिंदगी बदल दिया। जिस उम्र में वो अय्याशी कर रहा था, बाप के मरने के बाद बाप की बिजनेस की जिम्मेदारी उसके कंधे पे आ गई। उस टाइम पे कई लोगों का कहना था विजय महाराजाओं वाली जिंदगी गुजर रहा था, वो इतने बड़े बिजनेस को हैंडल नहीं कर जैसा सब लोगों ने सोचा था। विजय बिल्कुल उसका उल्टा किया। यूनाइटेड ब्रूअरी की सभी प्रोडक्ट में से विजय को सबसे ज्यादा किंगफिशर कंपनी पसंद था, क्योंकि बाप के मरने से कुछ साल पहले विजय ने खुद इसको लॉन्च किया था। विजय खुद उस टाइम पे यंग था और किंगफिशर कंपनी को बड़ा करने के लिए बस एक ही तरीका था और वह है यंग स्टार को टारगेट करना। इंडिया में सबसे पहले पब्स कल्चर बेंगलोर में मौजूद था और यही से शुरू हुआ किंगफिशर की असली कहानी। विजय ने कई तरीकों से यंगस्टर के बीच में किंगफिशर को इंट्रोड्यूस करवाया। पब्स में अच्छा माहौल दिया जा रहा था, खास तौर पर लड़कियों के लिए। ये ट्रेंड्स काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और यंगस्टर रात के 4 बजे तक पब्स में बैठे रहते थे। बेंगलोर में जहां बस एक ही पब था, 5 सालों के बाद वहां 40 नए पब्स खुल गए और इसका डायरेक्ट फायदा किंगफिशर अपने नाम पे कर रहा था। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में किंगफिशर एक छोटा कंपनी से ब्रांड के रूप में तब्दील हो गया और लोग अब बियर नहीं बल्कि किंगफिशर नाम करके ड्रिंक मांग रहा था। लेकिन उस टाइम पे कई पॉलिटिशियन ने इस वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा था, लेकिन विजय किसी को परवाह नहीं कर रहा था। वो साबित करना चाहता था और यूनाइटेड ब्रूअरी की सक्सेस को आसमानों के ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। और इसमें कोई शक भी नहीं है, इंडिया में 2 में से 1 बोतल किंगफिशर कंपनी का सेल हो रहा था। विजय माल्या उस टाइम पे बादशाह वाली जिंदगी गुजर रहा था और इंडिया में उसका नाम काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था, क्योंकि जिस टाइम पे इंडिया में नॉर्मल एक गाड़ी को खरीदना लोगों की सपना हुआ करता था, उसी टाइम पे विजय माल्या BMW, मर्सिडीज, पोर्श से गाड़ियों में घूमता था और विजय माल्या को लग रहा था आगे भी सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इंडिया में शराब को अच्छा नहीं समझा जाता था, खास तौर पर पब जैसे वेस्टर्न कल्चर को, और इन सब चीजों को लेकर इंडियन सरकार के इरादे कुछ अलग थे और ये विजय माल्या के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। और देखते ही देखते इंडिया में काफी जगहों पर शराब को बैन लगा दिया गया और किंगफिशर की शेयर बहुत ही ज्यादा गिर रहे थे और कई कंपनी के ब्रांड को पकड़ के रोडों में बिछाकर उसके ऊपर रोड रोलर चला दिया था और ये विजय माल्या का होने वाला डायरेक्ट लॉस था। लेकिन किंगफिशर इंडिया में एक अच्छी जगह बना लिए थे और उसी को नाम को यूज करके विजय माल्या ने ड्रिंकिंग सोडा और ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च करके उसकी एडवर्टाइज करने लगा। भले ही वो ऐड पानी का था, लेकिन सबको मालूम था ये किस चीज का ऐड दिया जा रहा है। बाद में किंगफिशर का कैलेंडर भी लॉन्च किया, जिसमें इंडियन मॉडल की फोटो शूट करने का कंपटीशन किया जा रहा था और इसी फोटो शूट के दौरान बॉलीवुड के कई नामों का जन्म हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण 2006 में कैलेंडर गर्ल का अवार्ड जीता और 2008 में उसकी फर्स्ट मूवी रिलीज हुई और कैटरीना कैफ जैसे बड़े हस्तियों का नाम इसी कैलेंडर के वजह से देखने को मिली। कैलेंडर की मॉडल विजय माल्या खुद अपने हाथों से चुनता था और इसी कैलेंडर की ट्रेंड
2003 से लेकर 2020 तक चलता रहा। कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो विजय माल्या के पास ना हो। दौलत, शोहरत और खास तौर पर एक कंपनी जो सोने के अंडा देने वाला मुर्गी से कम नहीं था। बस एक चीज की उसकी कमी थी, वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करके वो पूरा कर ली।